आप सबों का लिविंग हैप्पीली के योगाभ्यास श्रृंखला में मैं नरेंद्र कुमार तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लाया हूं अर्ध चक्रासन, जिसे अंग्रेजी में हाफ सर्कल बोलते हैं। जैसा कि इसके शब्द से ही अर्ध का ज्ञान प्रतीत हो रहा है। अर्ध मीन्स आधा, चक्र मीन्स पहिया और आसन स्थिति या अवस्था या मुद्रा। यह हम आज करके दिखाएंगे, इसके फायदे बताएंगे, सावधानियां बताएंगे। आइए मेरे साथ बने रहिए। आज हम देखेंगे अर्ध चक्रासन के विस्तार में विधि, स्टेप्स बाय स्टेप्स। यह है विधि। अब हम देखेंगे अर्ध चक्रासन के क्या क्या फायदे हैं। शरीर के ऊपरी हिस्से धड़ में खिंचाव पैदा करता है। हाथों एवं कंधों की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। अगर इसके अंतर विरोध को देखें तो जिन व्यक्तियों को कूल्हे या रीढ़ की हड्डी में कोई गंभीर समस्या है तो वह इसे आसन को ना करें। साथ ही हाई बीपी और मानसिक विकार वाले व्यक्ति भी इस आसन को ना करें। जिन्हें अमाशय या ग्रहणी में घाव हो अथवा हर्निया हो की तकलीफ हो,
इस आसन को ना करें। गर्भवती स्त्रियों के लिए भी यह आसन नहीं करना चाहिए। आपको मैं बता दूं, यह अर्ध चक्रासन बहुत ही आसान मुद्रा है, जिसे कभी भी आप खाली पेट में यानी कि 5 से 6 घंटे के गैप में कर सकते हैं। यह सूर्य नमस्कार के अंदर भी आता है। इसकी विधि बहुत ही आसान है। जैसा कि हम अवगत हैं, योग शरीर व मन का विकास करता है, साथ में ही आत्मा का भी सक्रिय करता है। इसके अनेक शारीरिक और मानसिक लाभ हैं, परंतु इसका उपयोग किसी दवा आदि की जगह पर नहीं किया जा सकता है। आइए हम जानते हैं कि अर्ध चक्रासन क्या है। अर्ध चक्रासन खड़े होकर करने वाला एक योगाभ्यास है। इसका अर्थ समझने के लिए आप इस शब्द को 2 भागों में बांट सकते हैं। संस्कृत भाषा में अर्ध का अर्थ होता है आधा और चक्र का अर्थ होता है पहिया। इस आसन में शरीर की आकृति आधे पहिए के समान हो जाती है, इसलिए इसे अर्ध चक्रासन कहा जाता है। अगर इसके फायदे के हिसाब से देखा जाए तो यह डायबिटीज, शुगर, पेट की चर्बी को कम करता है और हमारे शरीर को काफी ऊर्जावान बनाता है। अगर अर्ध चक्रासन के मुख्य लाभ के बारे में बात की जाए तो सबसे पहला नंबर आता है, इससे पेट की चर्बी में कमी आती है। इससे अभ्यास करने से हमारे जहां कहीं भी चर्बी ज्यादा है, इसे घटा देता है। यह डायबिटीज के लिए भी उपयोगी है। इसका नियमित अभ्यास करने से खून में शुगर को कंट्रोल किया जा सकता है। यह पैंक्रियाज को एक्टिवेट करता है और इंसुलिन की सही मात्रा खून में बनाए रहने में मदद रखता है। अगर तीसरी की बात की जाए तो यह हमारे गर्दन को भी आराम देता है। इसके नियमित अभ्यास से गर्दन के दर्द को कम किया जा सकता है। अगर चौथे की बात की जाए तो पीठ के मांसपेशियों के लिए यह बहुत ही फायदेमंद है। यह पीठ के मांसपेशियों में संतुलन, खिंचाव, लचीलापन लाता है। पीठ में कोई अतिरिक्त स्ट्रेन या स्ट्रेस सभी को कम कर देता है। अगर पांचवी की बात की जाए तो अर्ध चक्रासन कमर के लिए भी बहुत उपयोगी है। यह कमर के लिए उपयुक्त योगाभ्यास है। अगर हम इसे नियमित रूप से करें तो कमर के दर्द से परेशानी बिल्कुल आप निजात पा सकते हैं। अगर छठे की जाए तो इससे हमारे रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कोड को भी मदद मिलता है। मेरुदंड को अगर आप स्वस्थ रखना चाहते हैं तो अर्ध चक्रासन का अवश्य अभ्यास नियमित करें। यह आपके रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है और इस तरह से बहुत सारी समस्याओं से आप समाधान पाते हैं। चक्रासन हमारे हिप के लिए भी है। यह कूल्हे की दर्द को भी प्रभावी करता है। शरीर को आगे झुकने से रोकता है। प्रायः यह देखा गया है कि जब हम बैठते हैं तो थोड़ा आगे की ओर झुक कर ही बैठते हैं। आज के जमाने में तो और भी ज्यादा हो गया है, क्योंकि हम कंप्यूटर पर, कुर्सी पर बैठकर ही काम करते हैं। हम लोगों की आदत हो जाती है आगे झुककर बैठना। इसको रोकने के लिए अर्ध चक्रासन एक उम्दा योगाभ्यास है। यह स्लिप डिस्क के लिए भी उपयोगी है। इस आसन के नियमित अभ्यास से स्लिप डिस्क में आराम मिलता है। यह साइटिका के लिए भी उपयोगी है। अगर आप साइटिका से परेशान हैं तो इस योग का अभ्यास करें। और अंत में यह सिटिंग जॉब के लिए बहुत ही वरदान के रूप में साबित होने वाला है। अगर आपका काम दिन भर बैठकर करने वाला है तो अर्ध चक्रासन आपके लिए वरदान है। इसका नियमित अभ्यास कीजिए। आप कब्र से संबंधित हर परेशानी से बच सकते हैं। अगर इसके सावधानियां की बात, चक्रासन के करने के समय क्या क्या सावधानियां हमें लेनी चाहिए, आइए हम इनसे अवगत होते हैं। कमर दर्द में अगर आपको ऑलरेडी है तो यह करने से आपको बचना चाहिए।
सिर को झटके के साथ पीछे नहीं ले जाना चाहिए। स्लिप डिस्क एवं साइटिका वाले को योगाभ्यास किसी विशेषज्ञ की निगरानी में ही करनी चाहिए। इस आसन को करने के बाद आगे झुकने वाला कोई मुद्रा अवश्य कर लेना चाहिए ताकि आपका शरीर संतुलित हो जाए। और इसी के साथ मैं संपूर्ण वीडियो देखने के लिए आप सबों का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और फिर मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए